बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है द फ़िलासफ़ी ऑफ सेंट ऑगस्टाइन। अगर आपने सेंट ऑगस्टाइन की फ़िलासफ़ी के साथ बाकी स्कॉलर्स की फ़िलासफ़ीज़ भी समझनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विज़िट करें। वहाँ पर आपको तमाम अर्ली पॉलिटिकल थॉट्स भी मिलेंगी और तमाम फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ीज़ भी जो कि अर्ली मिडीवियल टाइम के थे। तो वीडियो आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। 2 वर्चूज़ ऑफ सिविटास डाई। सिविटास डाई मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि सिविटास डाई का मतलब है लव फॉर गॉड और सिविटास टेरिना का मतलब है सेल्फ लव, जो कि मैं डिटेल में अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ और इस सिविटास डाई के तमाम मेजर कंसेप्ट्स के बारे में भी बता चुकी हूँ जो कि ऑगस्टाइन ने अपनी फ़िलासफ़ी में दिए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 वर्चूज़ ऑफ सिविटास डाई। The city of God realizes 2 important virtues, justice and peace। मैं अपनी पिछली वीडियो में सिटी ऑफ गॉड के बारे में भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर जनरल ओवरव्यू देती हूँ कि सिटी ऑफ गॉड का मतलब है कि जितनी भी स्टेट की अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी रूलर्स हैं, वो डिवाइनली विल से जो है तमाम सिस्टम रेगुलेट करेंगे। और यहाँ पर जो स्टेट में एम्पायर में किंगडम ऑफ गॉड होगी, ना कि किंगडम ऑफ रूलर होगी। जो अथॉरिटीज़ गॉड ने दिए हैं रूलर्स को, वो गॉड की ही विल के मुताबिक उनको एक्सरसाइज करेंगे, ना कि खुद से अपने मर्जी से अपने इंटरेस्ट के लिए जो है पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे। तो ये सिटी ऑफ गॉड का मतलब था। और सिटी ऑफ गॉड के 2 वर्चूज़ हैं, जस्टिस और पीस। सिटी ऑफ गॉड से जो है आप ये 2 चीज़ें एक सोसाइटी में या एम्पायर में जो है आप ला सकते हैं, जो सबसे पहले जस्टिस है और उसके बाद पीस है। ऑगस्टाइन के मुताबिक अगर सिटी ऑफ गॉड नहीं होगा तो ना ही एक एम्पायर या स्टेट में जस्टिस होगा और ना ही पीस होगा। तो ये जो आपको आउटलाइन दी गई है, अंडरस्टैंडिंग जस्टिस इन ऑगस्टाइन व्यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग पीस इन ऑगस्टाइन व्यूज़, ये जस्टिस और पीस को हम ऑगस्टाइन के व्यूज़ के मुताबिक डिस्कस करेंगे, जो कि सिविटास डाई जो उसका वर्क है उसमें मेंशन है। सबसे पहले आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग जस्टिस इन ऑगस्टाइन व्यू। अब ऑगस्टाइन के मुताबिक जस्टिस इस चीज़ को कहा जाता है कि जितने भी आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है या एग्जिस्टिंग रूलर जो है, वो जितनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, जो चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो लोगों को चाहिए कि वो उस चीज़ पर जो है अमल करें और उन रेगुलेशंस पर स्टिक रहें, बशर्त ये कि वो रूल एंड रेगुलेशन जो है डिवाइनली विल के मुताबिक हों, जो गॉड ने दिए हों उन्हीं के मुताबिक हों। ऑगस्टाइन के व्यू में जो जस्टिस है वो ये है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर उसने सारी ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी हैं। यहाँ पर राइट्स का इतना जिक्र नहीं किया गया कि इंडिविजुअल के राइट्स भी होते हैं, जैसे कि प्लेटो ने जितनी भी ऑब्लिगेशंस थी, ड्यूटीज़ थी, वो लोगों के ऊपर डाल दी कि एक सिटीज़न को ये करना चाहिए। और जो राइट्स थे बिल्कुल उनके राइट्स को एक साइड पर रखा, सिर्फ उनको उनकी ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस का बताया गया। तो सेम ऑगस्टाइन ने भी इसी तरह प्लेटो की तरह किया। अब ऑगस्टाइन के मुताबिक वो ये कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो इस तरह तमाम रूल एंड रेगुलेशन पर अमल करे, अपने ड्यूटीज़ पर फॉर्म करे, अपनी ऑब्लिगेशंस पर पूरा उतरे, तो जो सोसाइटी है उसमें एक ऑर्डर डेवलप होगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा, एक स्ट्रक्चराइज्ड सोसाइटी बन जाएगी। और उसने ये कहा कि ये सब तब होगा जब इंडिविजुअल अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा और फिर जितने भी पार्ट्स होंगे एक सोसाइटी में जो एक दूसरे से जुदा होंगे, इस तरीके से तमाम पार्ट्स जो एक दूसरे के करीब आएंगे, स्ट्रक्चर सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनाइज सिस्टम बनेगा, सब इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होंगे और अपनी अपनी ड्यूटीज़ अपने अपने मकाम पर रह के सब परफॉर्म करेंगे। तो ऑगस्टाइन की नज़र में, ऑगस्टाइन के व्यू में जस्टिस इस चीज़ को लिया गया है। तो इस स्लाइड को अगर आप रीड करें तो इसमें ऑगस्टाइन ये कहता है कि एक एम्पायर या एक स्टेट जो है वो एक फ़ाइनल कम्युनिटी नहीं है, एक फ़ाइनल सोसाइटी नहीं है, बल्कि जो ऑगस्टाइन की फ़िलासफ़ी है वो यूनिवर्सल सोसाइटी के ऊपर है। मतलब कि सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही जो कि रोमन एम्पायर में रहते थे, बल्कि ऑगस्टाइन की ये फ़िलासफ़ी जो है ये आउटसाइड द एम्पायर लोगों के लिए भी है, मतलब कि यूनिवर्सल है। उसका कहना ये था, ऑगस्टाइन था, कि उसकी फ़िलासफ़ी में जो सिटी ऑफ गॉड मैंने आपको बताया, उसकी फ़िलासफ़ी को कोई बाउंड्रीज़ नहीं रोक सकती हैं। ऑल्दो लोगों को बाउंड्रीज़ रोक लेते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन ऑगस्टाइन की फ़िलासफ़ी यूनिवर्सल है जो कि बाउंड्रीज़ से नहीं रुकती है।
तो अगर जस्टिस की बात की जाए तो एगस्टाइन ने अपनी फ़िलासफ़ी में जो है रिलेटिव जस्टिस की बात की है, ना कि एब्सोल्यूट जस्टिस की। एब्सोल्यूट जस्टिस का मतलब है कि अनचेंजेबल, मतलब कि जो भी सर्कमस्टांसेस हों, जो भी इन्वायरमेंट हो, वो जो उनका जस्टिस है, उनकी पॉलिसी है, वो अनचेंजेबल होगी। लेकिन रिलेटिव जस्टिस का मतलब है कि चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। जैसा माहौल होगा उसी के मुताबिक जो है जस्टिस के लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी, जस्टिस भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसी तरह एगस्टाइन की फ़िलासफ़ी में रिलेटिव जस्टिस पर तवज्जो दी जाती है, एम्फसाइज किया जाता है, ना कि एब्सोल्यूट। अब आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग पीस इन एगस्टाइन व्यू, कि वो पीस के बारे में क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू एगस्टाइन, एगस्टाइन ये कहता है कि पीस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, बल्कि पीस का मतलब ये है कि आप दूसरे के साथ गुड और फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, आल दो वो इंडिविजुअल्स के दरमियान हो, या फिर स्टेट्स के दरमियान हो, या फिर एम्पायर्स के दरमियान हो, कम्युनिटीज़ के दरमियान हो। गुड एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। आप इस चीज़ को पीस नहीं कह सकते कि आपने लड़ाई नहीं की और बाकी आप एक दूसरे को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसको आप पीस नहीं कह सकते। तो इस पीस से रिलेटेड एगस्टाइन ने दो कम्युनिटीज़ का जिक्र किया, एक अर्थली कम्युनिटी का जिक्र किया और एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी का। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अर्थली स्टेट्स या अर्थली कम्युनिटी है वो इस तरह से पीस लाते हैं कि लोग आपस में इकट्ठे रहते हैं, हारमोनियसली रहते हैं और कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर सिटी ऑफ गॉड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जो कि सिर्फ स्पिरिचुअल कम्युनिटी का कंसेप्ट है, वहाँ पर ये कंसेप्ट पाया जाता है। तो उनका कहना यह है कि आप पीस तब ला सकते हैं जब आपका रिलेशन जो है गॉड के साथ बेटर हो, आप जो हैं ग्रेसफुल हों, और तभी आप जब गॉड के साथ रिलेशन बनाएंगे तो आप पीस ला सकेंगे। तो इस सिटी ऑफ गॉड का मतलब ये है कि अगर आप गॉड के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे तो आपकी लाइफ में पीस भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप गॉड के साथ रिलेशन बनाएंगे तो आप गॉड की उन तमाम तालीमात पर अमल करेंगे जो कि क्रिश्चियनिटी में दिए गए हैं। और एगस्टाइन ने ये कहा कि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, एक इस तरह की पावर है जो कि बग़ैर विदाउट एनी फोर्स जो है लोगों को यूनाइट करती है, और जितने भी लोग यूनाइट होते हैं उनमें रिलीजन की वजह से सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाता है, जिसकी वजह से उनमें पीस क्रिएट होता है, वो अमन सुकून से रहने लग जाते हैं। तो ये एगस्टाइन का व्यू था। तो इसी तरह एगस्टाइन पीस के बारे में भी यही कहता है कि यूनिवर्सल पीस होना चाहिए। पीस सिर्फ एक कम्युनिटी तक या एक स्टेट तक या एक एम्पायर तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि यूनिवर्सल होना चाहिए। आउटसाइड द बाउंड्रीज भी पीस होना चाहिए। और एगस्टाइन के नज़रिए से देखा जाए तो यूनिवर्सल पीस तभी आ सकता है जब आप सिटी ऑफ गॉड के मेंबर बनेंगे, डी सिविटाट डाई के मेंबर बनेंगे। और ये यूनिवर्सल पीस तब ला सकता है जब तमाम लोग मिलकर एक ही गॉड की तरफ जाएंगे और गॉड के साथ रिलेशन बनाएंगे, तभी जाके यूनिवर्सल पीस क्रिएट हो सकता है। तो ये एगस्टाइन की फ़िलासफ़ी थी अबाउट पीस। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, जो कि मैंने आपको दो वर्चूज़ बताए हैं जो कि सिविटाट डाई के वर्क में लिखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं, और ये वर्क एगस्टाइन का था। इसके अलावा अगर आपने अर्ली मिडीवल पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में और उस टाइम के फ़िलासफ़र्स के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।